बीवी अपनी पुरानी मोहब्बत कार्तिक के साथ प्लान्स डिस्कस कर रही थी, लेकिन बात करते करते कार्तिक का फोन हाथों से गिर गया। जब कार्तिक उसे उठाने के लिए झुका, उसने रोड पर आ रहे लड़के रोहन को देखा ही नहीं। रोहन सीधा गाड़ी से टकरा गया और हवा में उड़ता हुआ जमीन पे जा गिरा। इसी वक्त रोहन की बीवी प्रिया कॉल पे थी और उसने झट से समझ लिया कि एक्सीडेंट हो गया है। वो बिना टाइम गवाए साइड पे पहुंच गई, पर जैसे ही प्रिया पहुंची, उसने अपने खून में लथपथ पति रोहन को इग्नोर कर दिया और कार्तिक की छोटी सी चोट पर ज्यादा कंसर्न दिखाया। जमीन पे पड़ा रोहन बार बार प्रिया को पुकारता रहा, लेकिन प्रिया कार्तिक को लेकर वहां से चली गई। उसने नहीं जाना था कि उसका ये फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। रोहन के पास एक महंगी कार खड़ी थी, जिसमें से निकली आराध्या, भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर मेहरा की बेटी। पता चला कि रोहन उसी मिस्टर मेहरा का बेटा है, जिसे कभी उसके दादा ने उसकी माँ के साधारण बैकग्राउंड की वजह से घर से निकाल दिया था। 15 साल बाद मिस्टर मेहरा अब कैंसर से जूझ रहे थे और चाहते थे कि उनका बेटा रोहन वापस आए, पर रोहन ने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो कभी मेहरा परिवार से वापस नहीं जुड़ेगा। हॉस्पिटल में होश में आते ही रोहन ने आराध्या से पूछा, क्या प्रिया कभी मुझसे मिलने आई? आराध्या ने बताया कि प्रिया एक बार भी नहीं आई, बल्कि कार्तिक के साथ फ्लर्ट करते हुए उसी हॉस्पिटल के दूसरे रूम में थी। रोहन का दिल टूट गया। आराध्या ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं उसे बुला लाती। रोहन ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, तुम सही कह रही थी आराध्या, वो मेरी फिक्र के लायक नहीं रही। तुम मिस्टर मेहरा को कह दो मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ, हर शर्त मंजूर है। आराध्या रो पड़ती है, रोहन माफ करना, मैंने तुम्हें इतना इंतजार कराया, पर अब तुम वापस आ रहे हो तो मैं अपने वादे निभाऊंगी। 3 दिन बाद रोहन के लिए एक ग्रैंड रिटर्न सेरेमनी प्लान होती है। आराध्या एक्साइटेड होती है और बताती है कि मिस्टर मेहरा खुश हैं रोहन के डिसीजन से। लेकिन जब रोहन वॉशरूम जा रहा होता है, तब उसकी नजर पड़ती है प्रिया और कार्तिक पर, जो एक ही मेंस वॉशरूम से बाहर निकलते हैं। प्रिया गुस्से से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन मुस्कुरा के कहता है, माफ करना, तुम दोनों का रोमांस टाइम डिस्टर्ब कर दिया। प्रिया कार्तिक से कहती है, रुको मैं अभी आई, और फिर गुस्सा होकर रोहन से कहती है, तुम्हारी बातों से कार्तिक को तकलीफ होती है। आराध्या ने बीच में बोला, पर रोहन अभी भी तुम्हारा पति है। प्रिया चिल्लाते हुए बोली, तो मुझे क्या? रोहन ने आराध्या का हाथ पकड़ा और बोला, मैं डिवोर्स चाहता हूँ। प्रिया हंसकर बोली, तुम समझते क्या हो अपने आप को? कार्तिक अब 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तुम उसके लायक नहीं हो। कार्तिक ने सिर पकड़ लिया, मुझे चक्कर आ रहा है। प्रिया ने बिना रोहन की तरफ देखे कार्तिक को संभाला और बोली, रोहन ड्रामा मत करो, और निकल गई। तीसरे दिन मेहरा एम्पायर की कार से रोहन के लिए बड़ा वेलकम होता है। रोहन फोन का इंतजार करता है, कॉल आती है। प्रिया कहती है, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे कार्तिक के 500 करोड़ के डील के लिए उसके साथ जाना है, सॉरी। रोहन शांत आवाज में कहता है, जरूरत नहीं, अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं। बाद में प्रिया और कार्तिक पार्टी में तैयार होकर जाते हैं, जहाँ उन्हें पता नहीं होता कि जिसे वो इम्प्रेस करने आए हैं वही रोहन है, प्रिया का छोड़ा हुआ पति। जैसे ही रोहन स्टेज पे आता है, सब स्तब्ध हो जाते हैं। अनाउंसर कहता है, स्वागत कीजिए मिस्टर रोहन मेहरा का, जो वापस मेहरा परिवार का हिस्सा बन गए हैं। कार्तिक और प्रिया शॉक्ड हैं। आराध्या कहती है, मिस्टर रोहन, इन लोगों का गिफ्ट और मैसेज ले लें। रोहन मुस्कुरा के कहता है, जरूरत नहीं, इनकी शुभकामनाएं अब मेरे किसी काम की नहीं है।